नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली में एंट्री पर अड़े हैं किसान संगठन। दरअसल अंबाला शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान और पुलिस फोर्स आमने सामने है। पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस में लगातार कई आंसू गोले छोड़े हैं। आंसू गैस के गोलों के कारण किसान एक बार पीछे हटे। धुआं कम होते ही तुरंत फिर आगे आ गए हैं किसान। पुलिस फिर से आंसू गैस के गोले छोड़ने लगी है। मौके पर अभी हजारों किसान मौजूद हैं। फतेहगढ़ साहिब से 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर अभी रास्ते में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली में एंट्री पर अड़े हुए हैं किसान संगठन और इसी के चलते एक बार फिर से तनातनी की स्थिति पुलिस फोर्स और किसान संगठनों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी फोन लाइन पर जुड़ गए। राहुल, किसान संगठन और दिल्ली पुलिस एक बार फिर से आमने सामने है। हालांकि किसानों की तरफ से दिल्ली पुलिस पर पथराव किया गया, एंट्री को लेकर के किसान अड़े हुए हैं, जिसके चलते पुलिस की तरफ से मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं पुलिस प्रशासन और किसान संगठन। तनातनी की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फतेहगढ़ साहिब से जो है सुबह की 10 बजे के आसपास जो है किसानों का जो जत्था है वो यहाँ से चला, ट्रैक्टर लेकर जो है 5000 किसान जो है दिल्ली की तरफ जो है कूच करने के लिए निकले हैं। और ऐसे में पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, वहां पर जिस तरीके से जब किसानों का जत्था वहां पर पहुंचा तो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है वहां पर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ किसानों ने जो है बैरिकेडिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो किसानों को की तरफ यहाँ पर छोड़े गए हैं, ताकि जो भीड़ है उसको यहाँ पर तीतर बितर यहाँ पर किया जा सके। जैसे ही ये टीयर गैस यहाँ पर छोड़ी गई तो कुछ देर के लिए तो जो है किसान इधर उधर होते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो किसान है वो धीरे धीरे जो है एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और आगे अपने कदम जो है दिल्ली की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ से किसान आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जो सड़कों पर लोग हैं उनको भी सुरक्षित यहाँ पर रखना है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी जो पुलिस को लेकर है काफी मुश्किलें जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ड्रोन की तरफ से जो है सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं, ड्रोन से भी जो है विजुअलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे में ड्रोन से भी जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचने से जो है रोका यहाँ पर जाए, उस तरीकों को लेकर जो है पुलिस लगातार एफर्ट यहाँ पर कर रही है। और हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस जो है लगातार किसानों के ऊपर जो है जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ने का काम कर रही है, ताकि जो किसान है वो एकजुट ना हो पाए और अपने जो दिल्ली कूच का जो है जो फिलहाल वो दिल्ली कूच के लिए जो निकले हैं उस पर यहाँ पर बाधा यहाँ पर लगाई जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो जगह जगह जो हरियाणा के बॉर्डर है वहां पर जो है प्रगति अगर बात करें तो यहाँ पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लगातार जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था जो है कई जगह पर 3 लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग है, कहीं पर 5 जो लेयर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर लगाया गया है। तो फिलहाल जो है पुलिस हर पहलू पर यहाँ पर नजर रख रही है। अगर दिल्ली से सटे अगर इलाकों की बात करें तो वहां पर भी जो है रूट यहाँ पर डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सोनीपत का जो बॉर्डर लगता है दिल्ली से लगता है कुंडली बॉर्डर, वहां पर भी जो है रूट को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। तो पूरी सुरक्षा की दृष्टि से जो है पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रगति ये रहेगी कि अभी तो सिर्फ 1000 किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, 4000 किसान और यहाँ पर पहुंचने हैं। पुलिस किस तरीके से मेंटेन यहाँ पर करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, किसान किस तरीके से इस चीज को डील करते हैं, किसानों के जो नेता है वो पुलिस और जो पुलिस के अधिकारी है उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जो इनकी मुख्य मांगे हैं एमएसपी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पर लागू किया जाए, इस पर जो है काफी देर जो है कल रात भी 11 बजे तक जो है मीटिंग हुई है, लेकिन वो बेनतीजा रही है, जिसके बाद से ही जो है आज किसान जो है सुबह 10 बजे जो है दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से दिल्ली कूच के लिए किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस और किसानों के बीच में जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है उससे निपटने के लिए अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से पथराव भी किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। हालांकि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसान एक बार पीछे हटे, लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई, एक बार फिर से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण माहौल पुलिस प्रशासन के लिए
बना हुआ है। सरकार के ऊपर भी, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार तमाम राजनीतिक संगठनों की तरफ से की जा रही। किसान संगठन भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि टाइम पास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ऐसे में केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा? पुलिस प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस माहौल को फिलहाल, इस स्थिति को कंट्रोल में करना? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है पुलिस के लिए ही यहाँ पर बनी हुई है। हरियाणा पुलिस जो है लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रही है कि किसानों को कैसे रोका जाए। इससे पहले जब हम अपनी खबर यहाँ पर दिखा रहे थे, जो विजुअलाइजेशन थी वो हम यहाँ पर दिखाया था कि शंभू बॉर्डर पर जो यहाँ पर पुल है घग्गर नदी का, उसको भी यहाँ पर खोद दिया गया है ताकि जो किसान है, अगर पुल के रास्ते पर तो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई है, जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन अगर वो नदी के रास्ते से आते हैं तो वहां पर उसको भी यहाँ पर रोका जाए। तो नदी को भी यहाँ पर खोदने का काम जो था वो साफ तौर पर हमने देखा। लेकिन देर रात भी जो है, जब किसान वहां पर एकजुट होना शुरू हो गए थे, जब इनको इस चीज की जानकारी मिली, तो जो बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर लगाए गए थे उसको यहाँ पर घेरने का काम जो था वो किसानों की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन किसान जो है बिल्कुल अपनी जो मांग है उसको लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल एमएसपी की जो गारंटी है वो यहाँ पर दी जाए, और ऐसे में स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है 15 सूत्रीय जो मांग पत्र था वो यहाँ पर था। ऐसे में कुछ मांगों पर जो है यहाँ पर किसान संगठनों के साथ वार्ता भी हुई थी, सहमति भी बनी थी। लेकिन अब अगली वार्ता जो होनी है, क्या उसमें क्या निर्णय निकलता है वो कब होगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से लगातार यही चीज कही जा रही है कि जो किसान संगठन है, जो किसान नेता है, वो एक बातचीत यहाँ पर करे। बातचीत से ही जो है हर मसले का जो समाधान होगा और आपकी जो मांगे हैं उस पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल किसान जो संगठन के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि एक बार वार्ता जो है हमारी चंडीगढ़ में हो गई है, अब जो वार्ता होगी वो हम दिल्ली ही पहुंच के करेंगे। तो फिलहाल हरियाणा सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि किसान पंजाब से निकल चुके हैं, और ऐसे में अंबाला का जो शंभू पंजाब और जो हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर अंबाला में, वहां पर जो है किसान अब धीरे धीरे जो इसकी संख्या है वो लगातार बढ़ेगी। ट्रैक्टर लेकर जो है किसान संगठन पहुंचेंगे, तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है जो हरियाणा सरकार है उसके ऊपर यहाँ पर पड़ेगा। और एक चुनौती जो है सबसे बड़ी हरियाणा सरकार को लेकर यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि चुनाव सर पर है। जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा असर जो है फिलहाल हरियाणा सरकार के ऊपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से चुनौतीपूर्ण हरियाणा सरकार के लिए है इस माहौल से निपटना, इस स्थिति से निपटना, उतना ही चुनौतीपूर्ण माहौल पुलिस प्रशासन के लिए भी है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में एक बार फिर से किसान आंदोलन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मौजूदा स्थिति बनी हुई है, ट्रैफिक जैम की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार जितने भी स्टेट हाईवे हैं वहां पर जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जितने भी हरियाणा पंजाब के साथ लगते जो बॉर्डर हैं, चाहे वो उसके अलावा जो अगर राजस्थान की बात करें तो वहां का भी जो बॉर्डर है वहां पर भी पूर्ण तरीके से जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। कंटीन्यूअस तारें यहाँ पर लगाई गई हैं, कीलों का उपयोग यहाँ पर सड़कों पर किया गया है, ताकि किसी भी रास्ते से जो है किसान अपने ट्रैक्टर लेकर जो है ट्रैक्टर मार्च जो है जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर लेके दिल्ली की तरफ ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन की तरफ की जो तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बिल्कुल, जिस तरह से मौजूदा स्थिति है उस हिसाब से निपटने के लिए सरकार के ऊपर कड़ी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़ी चुनौती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब इस स्थिति से के बाद अगला कदम पुलिस प्रशासन का क्या कुछ होगा, सरकार का क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चूंकि सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था देखने को मिल रही है, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। ऐसे लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का आंदोलन होना, किसानों पर पुलिस की कार्रवाई होना, किसानों की तरफ से पुलिस पर पथराव होना, कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर अभी हजारों किसान मौजूद है, जहां किसानों का दिल्ली कूच मार्च देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। बता दें कि कई हजार किसान मौके पर मौजूद हैं। किसान और पुलिस एक बार फिर से आमने सामने हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया है। बता दें कि आज
दिल्ली कूच को लेकर के किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था और ऐसे में सभी बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे माहौल ना बिगड़े। हालांकि किसानों की तरफ से कोशिश की गई थी बैरिकेडिंग को हटाने की, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, जिसके बाद किसानों की तरफ से पथराव भी किया गया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े हैं। हालांकि जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई है, एक बार फिर से किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुजीत कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत जी, जिस तरह से हजारों किसान और पुलिस आमने सामने हैं, लोकसभा चुनाव है, ज्यादा समय नहीं है चुनाव में, उससे पहले इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति देश भर के लिए और चुनाव के लिए कितना असर डालती हुई नजर आएगी? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 10 फरवरी को जो है लोकसभा और राज्यसभा संसद का जो सत्र है वो संपन्न हुआ है जी। और ये माना गया कि अब जो है सरकार चुनाव प्रक्रिया में जाएगी जो है, और माना जा रहा है कि मार्च में जो है, मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में किसानों का ये मूवमेंट जो शुरू हुआ है, पंजाब से किसान आंदोलन, एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो है चुनाव पर काफी असर डालेगा। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों और सरकार के बीच आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर दिल्ली में जो बॉर्डर्स पर किसान जमा हुए थे और उस समय जब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनी थी, तो उसके बाद से जो सरकार को कई उनकी मांगों पर जो गौर करना चाहिए था, तो उसके बाद से उतना उस पर समाधान नहीं हुआ। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि यही वजह है कि जो किसानों से वादा किया गया था और किसान अब उस वादे को लेकर फिर से जो है आक्रामक हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 दौर की वार्ता किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई है और कल देर रात तक आपने देखा होगा, देर रात तक बैठक किसानों के साथ हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं रही, जिसकी वजह से अब देख सकते हैं कि किसान दिल्ली कूच को शुरू कर दिया। आज सुबह जिस तरीके से 10 बजे से दिल्ली कूच के लिए किसान निकले हैं, और आपने देखा होगा फतेहगढ़ साहिब की तरफ से, और जब ये अंबाला शंभू बॉर्डर पर जब किसान पहुंचे हैं तो हरियाणा में जो है, पंजाब से हरियाणा में जो एंट्री है वो शंभू टोल प्लाजा पर है। वहां पर किसानों और पुलिस के बीच आमने सामने आ गए हैं दोनों। और आपने देखा होगा कि जब वहां पर किसानों ने जो है बैरिकेड तक के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कई किसानों को वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया। और उसके बाद जब वो किसानों की संख्या वहां ज्यादा बढ़ने लगी तो किसानों पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं और ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं। और जो यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि जो शंभू टोल प्लाजा है या शंभू बॉर्डर जो है अंबाला के पास, जहां से पंजाब से हरियाणा में एंट्री होती है, वहां पर किसान और पुलिस आमने सामने हैं। एक तरफ हजारों की संख्या में किसान जमा है तो दूसरी तरफ जो है पंजाब की तरफ किसान जमा है और हरियाणा की तरफ पुलिस बैरिकेड करके लगी हुई है। और आपने देख रहे होंगे कि जब पहली बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो किसान वहां से आंसू गैस से बचने के लिए वहां से तितर बितर हो गए थे, लेकिन जैसे ही आंसू गैस का असर खत्म हुआ, दोबारा से किसान वहां फिर से बैरिकेड के पास पहुंचने लगे, तो दोबारा फिर से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे माहौल बन गया और किसान जो है वहां पर तितर बितर हो गए हैं। अभी अब देखना होगा कि जिस तरीके का वहाँ हालात बना हुआ है और पुलिस और किसान कह सकते हैं कि आमने सामने की स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से कई लेयर्स में वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए हैं और इस तरह से कटीले तार वहां पर बिछाए गए हैं
ये जो पूरा पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है, जी। वो अब देखना होगा कि किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, जी। तो वो इसका कैसे मुकाबला करके यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि जी। किसानों ने पिछली बार भी जब किसान आंदोलन 1 शुरू हुआ था, तो आपने देखा होगा कि उस समय भी हरियाणा पुलिस ने जी। शंभू बॉर्डर पर जो है बैरिकेड्स लगाए जी। थे किसानों को रोकने के लिए। उसके बाद अलग अलग जिलों में भी लगाए थे, लेकिन किसान जो है सभी बॉर्डर्स को तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच आए थे। जी। अंत में दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की थी, या टिकरी बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की, या गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग की थी, वहां पर किसानों को जी। रोकने में पुलिस कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जी। कि जो हरियाणा पुलिस है जी। वो पंजाब से आने वाले किसानों को जी। पंजाब में ही रोकना चाह रही जी। है। यही वजह है कि अंबाला में जो इस बार तैयारी की गई है, वो बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जी। गई हैं, और ऊंचे ऊंचे कटीले तार लगाए गए हैं, जी। और पत्थर के बड़ी बड़े वो रखे गए हैं, सेगमेंट रखे गए, ताकि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। अब देखना होगा कि इस बार जो है ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो बिल्कुल सुजीत जी, जिस तरह से तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, चूंकि ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति अब बनती जा रही है, हालांकि तनावपूर्ण स्थिति जरूर है लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी आमने सामने जो है वो केंद्रीय मंत्री है और किसान संगठन है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है किसान संगठनों को, क्या ये मुद्दा आगे चल करके राजनीति पर हावी होता हुआ नजर आएगा? क्या इसका चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर या हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी कोई असर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल कोई भी असर अभी कह सकते हैं। अभी ये आंदोलन शुरू हुआ है, बिल्कुल शुरुआत है, तो अब क्या रूप लेगा, कितना बड़ा आंदोलन होगा, ये अभी तुरंत कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जिस तरीके से किसान और सरकार आमने सामने हैं, अगर ये मामला जल्दी शांत नहीं हुआ, या इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, या फिर और कोई उपाय सरकार की ओर से इनको शांत कराने के लिए नहीं किया जाता है, तो कह सकते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनका जो बयान आया है, उनका कहना है कि जो किसानों की मांग है, सरकार से वार्ता चल रही, सरकार उस पर पुनः विचार करे। और दूसरी तरफ किसान अगर दिल्ली कूच को तैयार हैं, तो उनको दिल्ली कूच करने दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर वो कोई जो है किसानों के साथ कोई ज्यादती होगी, जैसे जगह जगह उनको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसानों के साथ सरकार या पुलिस की ज्यादती होगी, तो देश भर का किसान उनके साथ है। और उनसे ये भी सवाल हुआ था कि क्या वो किसान आंदोलन जो हो रहा है, जो दिल्ली कूच आ रहा है, उसमें उनका संगठन साथ है। नहीं, उनका कहना है कि आज जिस तरीके से उनका दिल्ली कूच शुरू हुआ है, उसी तरीके से वो जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम उनके संगठन की ओर से भी 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया, और इस तरह से उन्होंने किसानों की मांग के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया है कि किसानों की मांग एक है और किसान एक साथ है। बिल्कुल सुजीत जी, लेकिन जिस तरह की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, आपस में जो सरकारें हैं वो आमने सामने है, किसान संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने, लेकिन जो मौजूदा स्थिति अब फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन उन्हें आगे आने देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो रही है। उसके लिए सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से मौजूदा स्थिति में कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, अभी जो सरकार ने वार्ता की पहल की थी, और एक हफ्ते पहले भी किसानों के साथ वार्ता उन्होंने की थी, किसानों ने के साथ सरकार ने, और उसमें भी सहमति नहीं बन पाई थी। और अभी आज जैसे शुरू हो रहा है, और कल देर रात तक
सरकार ने किसानों के साथ वार्ता करने की कोशिश की और उनके साथ कई घंटे की बैठक चली। कई मुद्दों पर उन्होंने सहमति एक तरह से बनती दिखी, लेकिन जो मेन मांग है एमएसपी पर कानूनी गारंटी वो चाहते हैं, उसको लेकर सहमति नहीं बनती दिखी। कर्ज माफी को लेकर सहमति नहीं बनती दिखी, जिसकी वजह से किसान अपने दिल्ली कूच को शुरू कर दिया। उन्होंने निर्धारित जो उन्होंने डेट दी थी उस डेट पर वो मूव कर रहे हैं दिल्ली कूच के लिए। लेकिन सरकार भी किसानों के साथ वार्ता कर रही है और उनकी मांगों को सुन रही है, उस पर विचार कर रही है। अब देखना होगा, अभी भी कृषि मंत्री का बयान है कि जो है हम किसानों की मांगों पर विचार कर रहे हैं, अब उस पर समाधान निकालने की कोशिश जारी है। अब देखना है कि सरकार उनका जो मांगे हैं उसका समाधान किस तरह से निकालती है, और ये काम सरकार का ही है। अब सरकार ही उनकी मांगों का समाधान कर सकती है और सरकार प्रयासरत है। जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान है, वो उनका कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है और उनकी मांगों को पर विचार करें। बिल्कुल सुजीत जी, सरकार प्रयास कर रही है, उनकी मांगों पर विचार भी कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। सुजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ।